India's manufacturing production growth and new orders eased to 4-month lows. देखो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं. यहां पर पहला सब्जेक्ट क्या है? ग्रोथ. ये पकड़ो तुम कि कैसी ग्रोथ? प्रोडक्शन की ग्रोथ. प्रोडक्शन किस चीज की? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की. और ये क्या है? डिटर्मिनर. तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की ग्रोथ, ये सब्जेक्ट है. और एक और सब्जेक्ट है ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स. यानी मैन्युफैक्चरर्स को जो ऑर्डर मिलते हैं ना कि हमें इतना माल चाहिए, अरे आवाज सुनाई दे रही है, तो ये क्या है? ऑर्डर्स. जो ऑर्डर आता है ना सामान का, वो. तो ऑर्डर्स और ग्रोथ ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है स्टूडेंट जी. और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ईज्ड. ईज्ड होकर कहां पहुंच गई? तक. ये प्रेपोजिशन है, टैक्सी प्रेपोजिशन है स्टूडेंट जी. 4-month लो. लो एडजेक्टिव होता है. ये गुड है, ये बैड है, ये लो है. लेकिन मेरे स्टूडेंट जी यहां लो जो है ना, इकोनॉमिक्स में लो जो है यहां नाउन है, तो इसका मतलब है निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट. ये जो लो नाउन है इसका मतलब क्या है? लोवेस्ट पॉइंट. 4 महीने के लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंच गया है. क्या? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की ग्रोथ और नए ऑर्डर्स जो है पहुंच. ईज यहां वर्ब है और यहां ईज का मतलब मूव्ड. धीरे धीरे मूव करने को क्या बोलते हैं? ईस्ट. ये वर्ब है. धीरे धीरे करके मूव किया है, यानी पहुंच गया है. कहां तक? 4 महीने के निम्नतम बिंदु तक पहुंच गया है. इन अक्टूबर में. बट कंजंक्शन सर्ज. अब यहां सर्ज क्या है? सब्जेक्ट है. डिटर्मिनर है जी. सर्ज यहां पर क्या है? सब्जेक्ट. सर्ज का मतलब है शार्प इंक्रीज, तेज वृद्धि. किसमें? इन न्यू जॉब्स, नए जॉब्स. अब देखो एंड के बाद इन फिर आया है, लेकिन एंड आर और नॉर जो चीज रिपीट होती है उसको साइलेंट. तो इन, रुक जाओ, इन जॉब्स एंड, रुक जाओ, एंड सबड्यूड प्राइस प्रेशर. रुक जाओ. कंजंक्शन के बाद इस बार पहला सब्जेक्ट क्या है? कौन है मेरे स्टूडेंट जी? सर्ज. नए जॉब्स में तेज वृद्धि. और सब माने नीचे, सब माने नीचे. सबड्यूड प्राइस प्रेशर, यानी यहां पर सबड्यूड क्या? प्राइस का दबाव, यानी कम दबाव. प्राइस का दबाव का मतलब जानते हो, जब महंगाई बढ़ती है तो दबाव बढ़ता है. तो कीमतों का कम दबाव, कीमतों का कम दबाव. और दूसरा क्या है? जॉब में सर्ज. दो सब्जेक्ट हैं. एक तो जॉब में वृद्धि और दूसरा सब माने नीचे. तो सबड्यूड प्राइस प्रेशर मतलब प्राइस का कम प्रेशर. ये दोनों सब्जेक्ट हैं. और ये वर्ब क्या है? केप्ट माने रखा. किसको? प्रोसीजर्स को रखा. प्रोसीजर्स को कैसा रखा? क्या? प्रोड्यूसर्स को रखा. टीओ मेरे जी, टीओ कैसी अवस्था में रखा बताओ? रुक जाओ मेरे जी, रुक जाओ. बट का मतलब है लेकिन, कंट्रास्ट. बट के पहले क्या बताया है? इज टू 4 months लो. बट के पहले नेगेटिव चीज बताया है, बुरी चीज बताया है. लेकिन बट के बाद 2 अच्छी चीज है. क्या है? जॉब में तेज सर्ज वृद्धि और प्राइस प्रेशर का कम होना. तो ये कम प्राइस प्रेशर ये सब्जेक्ट है और सर्ज भी सब्जेक्ट है. ये दोनों अच्छी बातें हैं ना. तो इन दोनों अच्छी बातों ने प्रोड्यूसर को रखा. कैसी अवस्था में रखा बताओ तो? पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक या डिसअपॉइंटेड या हैप्पी? बोलो बोलो. ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रखा. तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर. प्रो माने आगे, एक्सपेक्ट माने देखना.
प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावना, भविष्य में हम कैसा देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट। प्रो माने आगे, स्पेक्स चश्मा होता है ना, स्पेक्ट माने देखना, हम आगे भविष्य को कैसा देख रहे हैं वो क्या है, संभावना। तो फ्यूचर की संभावनाओं के बारे में प्रोड्यूसर्स को ऑप्टिमिस्टिक रखा। अब देखो, द S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये S&P ये जो है कंपनी है जो कि देश विदेश के कंपनियों के बिजनेस की एनालिसिस करते हैं लोग। तो S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको PMI बोलते हैं। सर्वे शो करता है, क्या शो करता है, ऊपर की बात, ऊपर की। ये S&P क्या है, एक कंपनी है, वो ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI बोलते हैं इसको। इसे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग का क्या स्वरूप रहा है। PMI ये बताता है कि ग्रोथ कैसी रही है। द सीजनली एडजस्टेड PMI, ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सीजन के अनुसार एडजस्ट हो चुका PMI वॉच वॉच वॉच। अब बोलिए मेरे ईशन जी, बोलिए मेरे ईशन जी, बताइए, सिग्निफिकेंटली हायर, स्लाइट हायर, माइल्डली हायर, ग्रेटली हायर, मैं क्या लिखूं पापा, बोलो, इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है। क्या आएगा, क्या आएगा, तुम देखी नहीं हो, हायर एट 5.3 कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर्ड विथ सितंबर 55.1, तो 55.1 से कितना हायर है, थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा के लिए क्या आएगा, स्लाइट। लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब, और ये तो ज्यादा वाले हैं, हटा हो, तो क्या आएगा, माइल्डली। ये भी अर्शदीप का ओवर है, ये भी अर्शदीप का क्या है, ओवर है। क्योंकि जो ये क्रिकेट नहीं देखते हैं या भारत का नहीं देखते हैं, तो उनको जीवन का बहुत बड़ा एक्साइटमेंट से वंचित रह जाते हैं। अगर क्रिकेट नहीं होता, अगर क्रिकेट नहीं होता तो मेरा तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता फिर। जब से होश संभाला हूं तब से क्रिकेट के सहारे ही जीता हूं। जीवन में अब क्या है, अरे चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ सब खाते हैं, नींद सबको आती है, कपड़े सभी, और घर सबके पास होता है, नहीं भी है तो क्या, रह लेंगे खुले आकाश में। लेकिन लेकिन जो आनंद इस मैच से प्राप्त होता है, गर्व की अनुभूति होती है, वह जीवन में किसी चीज से नहीं प्राप्त हो सकती। ये बंदा तो मैच जानता भी नहीं है कि क्या होता है, जानता भी नहीं है। और सरपंच को ज्यादा समझ में नहीं आती, सिर्फ ये जानता है चौका छक्का जीत हार, 4 चीज जानता है, 5 चीज जानता है, जीत हार चौका छक्का विकेट, 5 चीज जानता है। और सरपंच जो है पहले पैसे लगाता था मैच पे, अब देखना, बट लेकिन अब देखना, यहां पर पॉजिटिव चीज बताया ना, तो अब बट के बाद क्या बताएगा, बुरी चीज बताएगा। बट, अब बट के बाद कॉमन फैक्टर, एंड और बट के नार के बाद क्या आता है, रिपीट नहीं होता। किसके लिए है बताओ, PMI के लिए। PMI रिमेंड माने बना रहा, अब आप माने के ऊपर, अच्छा, इट्स लॉन्ग रन एवरेज, रुको रुको रुको, बट के पहले बोला कि थोड़ा सा ज्यादा, मतलब
बुरी चीज थी। लेकिन इसके बाद कह रहा कि अब इट्स लॉन्ग रन एवरेज, लंबी दीर्घ अवधि का जो औसत निकाला जाए तो उससे ऊपर रहा। पीएमआई अक्टूबर की बात हो रही है ना। अच्छा, इंडिकेटिंग पार्टिसिपल है, इंडिकेट करते हुए, संकेत देते हुए। इंडिकेटिंग व्हाट, इस इंडिकेटिंग का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? क्या है? इंप्रूवमेंट, स्ट्रॉन्गर तुलना में ज्यादा, एडजेक्टिव। इन द मैन्युफैक्चरिंग, इस इन का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? हेल्थ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हेल्थ में दीर्घ अवधि में और स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट का इंडिकेट करते हुए बना रहा। अब प्रेपोजिशन है, लॉन्ग रन एडजेक्टिव है। ये क्या है? टीचर पूरे इंग्लिश में सेंटेंस में क्या है? टीओ, पीओ और मैग्नेट, इनको हटा दो तो सब्जेक्ट और वर्ब पता चल जाएगा। यही तो है इंग्लिश। पूरी इंग्लिश को इतना इजी बनाया है, लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब यहां S&P ग्लोबल सेड, S&P ग्लोबल ने ऐसा कहा। द डिटर्मिनर है और मूवमेंट क्या है? नाउन है। इशारा समझ लो यहां क्या आएगा? एडजेक्टिव। क्या आएगा? अगर मैं बॉलर जितना परफॉर्मेंस यहां देता हूं ना, अगर मैं मैच में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस देता, मैं अब बेउदे कभी नहीं हारते। द डिटर्मिनर, और ये क्या है? मैं आखिरी गेंद तक, अभी एक लड़का था ना तुम्हारे आने से पहले, हालत खराब थी, करो ये तो और जाएंगे। मैंने कहा तू बैट देख, जीतेंगे पर, क्योंकि बांग्लादेश अच्छा है, लेकिन बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अब देखो, इसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या हुआ। अब देखना यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अब बताओ कैसा मूवमेंट? मेरे जी रुकिए, मूवमेंट किसका है पहले देखो, मूवमेंट को समझो। मूवमेंट माने मूवमेंट इन द हेडलाइन फिगर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फिगर। फिगर का मतलब आंकड़ा, फिगर का मतलब क्या है? आंकड़ा यार। तो हेडलाइन फिगर में मूवमेंट लार्जली, व्यापक रूप से, रिफ्लेक्ट किया स्ट्रॉन्गर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टॉक्स ऑफ परचेजेज के, खरीदारी के स्टॉक्स में, यहां भी इन है मेरे ईश्वर जी, खरीदारी के स्टॉक्स में और रोजगार की रोजगार में और वृद्धि को रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्टेड का ऑब्जेक्ट कौन है? इंक्रीजेज। यहां इंक्रीज वर्ब नहीं, ये हार्दिक पांड्या है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो यहां पर याद रखना मेरे भाइयों बहनों। अब बताओ मेरे साथ एक बार तो चलो, खरीदारी के स्टॉक्स में और रोजगार में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वृद्धि को रिफ्लेक्ट किया किसने? खास तौर से व्यापक रूप से रिफ्लेक्ट किया हेडलाइन आंकड़े में मूवमेंट। बोलो क्या होगा? बोलो, अरे बोल तो दो। क्योंकि जब इंप्रूवमेंट हो रहा है तो जो पीएमआई इन द हेडलाइन फिगर में, यानी पीएमआई का फिगर आंकड़ा है, तो पीएमआई का आंकड़ा ग्रोथ को बता रहा है ना। तो ये पीएमआई के आंकड़े में अपवर्ड मूवमेंट हुआ या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड गलत है, यहां स्पीड की बात नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? बोलो अपवर्ड। तो ये सेंटेंस समझते तभी तो आता ईशन जी, ऐसे समझना है अपवर्ड मूवमेंट। द फर्म सेड, ये कौन सी फर्म है? S&P ग्लोबल फर्म का नाम है, इसने कहा। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। दैट, अब देखना कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहां, दैट का मतलब की है। अब बताओ, फर्म ने कहा नोट्स दैट
नोटिंग दैट, नोटेड दैट, नोटेबली दैट। चलो ए डी वाले हाथ उठाएं। नोटेबली क्या है? एडवर्ब है। नोटेबली क्या है? एडवर्ब। लेकिन यहां नोटेबली सही है क्या? एडवर्ब तो वर्ब की विशेषता बताता है। नोटेड दैट, द फर्स्ट सेड नोटेड दैट, नोट्स दैट, नोटिंग दैट। चलिए, नोटेड दैट, फर्म सेड नोटेड दैट, फर्म सेड नोटिंग दैट, फर्म सेड नोट्स दैट। हाथ उठाना। चलो, नोटेड वाले हाथ उठाओ, नोट्स वाले हाथ उठाओ। अरे बेहुदों, फर्म ने कहा नोट करते एडवर्ब। तुम्हारे से निराशा हुई रोहित शर्मा, तुम्हारे से निराशा हुई। नोटिंग दैट, नोट करते हुए। किस बात? ये नाउन क्लॉज है। इस बात को नोट करते हुए, दैट क्लॉज नाउन क्लॉज की एक्सपोर्ट ऑर्डर, यहां कंजंक्शन है। इसका सब्जेक्ट बोलो क्या है? लोकल ग्रोथ है। एक्सपोर्ट ऑर्डर की ग्रोथ। पिक्ड अप पेस, यानी गति पकड़ी। पिकअप पेस का मतलब गति पकड़ी। इवन माने उस समय भी, एट माने व्हेन, ओवरऑल फैक्ट्री ऑर्डर्स, कुल मिला के जो फैक्ट्री ऑर्डर्स है वो रोज माने रोज द स्लोवेस्ट सिंस जून। कह रहा है कि इस जून के बाद सबसे स्लो हो गए थे। उस समय भी पेस पकड़ा। किसने? एक्सपोर्ट के आधे ऑर्डर के ग्रोथ ने पेस पकड़ा। इस बात को नोट करते हुए कहा। ये समझ नहीं रहा, कहा कहा कैसे कहा? नोट करते। ये एडवर्ब, ये क्या एडवर्ब। इस लड़के को कंप्यूटर जी जरा क्लॉजेज फ्रेजेज की एनिमेशन दिखाइए। अरे वो, अरे एक मिनट, वो नहीं, पार्टिसिपल चिरन का दिखाइए। भूपेंद्र नाम है। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? आज गुस्सा नहीं हूं। अब देखना इस बंदे को वर्ब प्लस आईएनजी से बनने वाला पार्टिसिपल या तो एडवर्ब का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। ये बंदा इधर बैठा है, ठीक है। अब देखना जरा मैच। अब देखना, आया कैसे आया? दौड़ते हुए। उसी तरह फर्म ने कहा कैसे कहा? नोट करते हुए कहा। बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ता है बंदा। तो यहां पर अब देखना ईशन जी, देखिए ये शरबत है, पियो। रुआबजा का शरबत है। मेरे ईशन जी, यहां वर्ब का मैनर बताना है ना, तो ये जगह किसकी है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब रन को आने दो, हार्दिक पांड्या रनिंग। अब ये रनिंग क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप ये देखो, फिर दिखा रहा हूं। आ रहा कैसे 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 कैसे? वर्ब हाउ का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आया कैसे आया? अब देखना ये क्या आ गया? रनिंग, दौड़ते हुए, पार्टिसिपल है। उसी तरह फर्म ने कहा कैसे कहा? नोट करते हुए कहा। ऐसा जब पकड़ोगे, ये है कॉन्सेप्ट। और ये बंदा कहता है अरे पैसेज की स्पीड बढ़ाओ, टाइम लगाओ और न्यूज़पेपर इसको सॉल्व करो। आ जाओ, अब दूसरा देखो पापा, एडजेक्टिव पार्टिसिपल देखो। ये वर्ब प्लस आईएनजी मेरे स्टूडेंट जी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। अब आइए देखिए स्टूडेंट जी, क्या समय रखा इन्होंने। टाइगर टाइगर टाइगर, कैसा टाइगर? अब ये देखिए ईशन जी, ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
आप प्लीज बता दो डिटर्मिनर और नाउन के बीच में किसकी जगह है? एडजेक्टिव। अब यहां एडजेक्टिव का शरबत पी लो। ये तो ग्रीन टी है, पी लो पी लो, ग्रीन टी है। अब ये ग्रीन टी में अब देखना वर्ब आएगा। अब ये क्या बन के निकलेगा? अब ये दौड़ता हुआ। मेरे स्टूडेंट जी, ये पार्टिसिपल यहां नाउन की विशेषता बताकर एडजेक्टिव है और ऊपर वर्ब की विशेषता बताकर एडवर्ब। लेकिन मेरे स्टूडेंट जी एक और पार्टिसिपल होता था थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव। जैसे देखिए मेरे स्टूडेंट जी, बताइए एन एजुकेटेड पर्सन। बोलिए मेरे स्टूडेंट जी, एन एजुकेटेड पर्सन का मतलब हो चुका। इसका मतलब क्या है? हो चुका। हो चुका का सेंस होता है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब बोलो, सेलेक्ट हो चुका कैंडिडेट। कल बताया था ना। तो मेरे स्टूडेंट जी कंप्यूटर जी बाहर ले चलिए। मजा दो। अब देखिए तो यहां पर क्या आएगा बोलो तो, जिसने ये पकड़ा कि फर्म ने कहा, फर्म ने यानी कंपनी ने, S&P ग्लोबल कंपनी ने कहा, कैसे कहा? नोट करते हुए, इस बात को नोट करते हुए कहा। क्या? ये नाउन क्लॉज है, पूरा नाउन है, कोई बात है नाउन क्लॉज कि एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रोथ पिकअप पेस, पेस गति पकड़ा, इवन माने उस समय भी, एज का मतलब व्हेन, ओवरऑल फैक्ट्री ऑर्डर रोज माने द स्लोवेस्ट सिंस जून, मतलब जून में सबसे धीमी वृद्धि हुई। एक्सपोर्ट के ऑर्डर में सबसे धीमी वृद्धि हुई। सबसे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और द स्लोवेस्ट क्या है यहां पर? एडवर्ब है। ये सब सीखने के लिए इसमें ग्रामर भी डाल देता हूं। अब देखना मजा तो अब आएगा। कहां पे है? कौन सा नंबर है? अर्शदीप ने उस दिन कैच छोड़ा था, बहुत गुस्सा आया था पाकिस्तान वाले, लेकिन अब सही है बंदा। एशियाड में देखो पांचवा, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वॉल्यूम्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बचे हुए बिजनेस, वॉल्यूम माने मात्रा, बिजनेस का मात्रा। हिट किया, हिट किया, हिट किया। अब इस हिट का ऑब्जेक्ट बोलो क्या है? हिट का ऑब्जेक्ट बोलो, हिट का ऑब्जेक्ट बोलो, हिट का ऑब्जेक्ट बोलो, हिट का ऑब्जेक्ट बोलो, जल्दी बोलो, गुस्सा आ रहा है। अब क्या बोला? यहां हिट का ऑब्जेक्ट क्या है? हाई। हिट का ऑब्जेक्ट क्या? हाई। बोलो हाई एडजेक्टिव है। कैसा स्कूल? हाई स्कूल। लेकिन उसी तरह लो भी क्या था? एडजेक्टिव था। लेकिन हाई और लो नाउन जब बनते हैं तो लो का मतलब निम्नतम बिंदु और हाई का मतलब उच्चतम बिंदु। या टेम्परेचर में और इकोनॉमिक्स में जो प्राइस वगैरह होता है वो हाई और लो यहां पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये डिटर्मिनर है और ये इसका आयरन बॉटल है और टू ईयर क्या? एडजेक्टिव है। इसीलिए यहां एस नहीं ले रहा है, क्योंकि एस ले लेगा तो एक तरह से नाउन की तरह बिहेवियर हो जाएगा ना, इसलिए एस नहीं लेता यहां पर। तो कह रहा कि 2 साल के उच्चतम बिंदु को हिट किया यानी टच किया। हिट किया यानी किसने किया? बिजनेस के वॉल्यूम्स ने। एंड सम फर्म्स, कुछ कंपनियां, बाई हायरिंग, कुछ कंपनियां बाई, कैसे? बाई हायरिंग, हायर करके। तुम्हें बताया था बाई जो होता है वह मीन्स माध्यम होता है कि ही वेंट बाई कार, ही केम बाई स्कूटर। उसी तरह तुम कैसे ऑफिसर बनोगे? बाई वर्किंग हार्ड। तुम कैसे ऑफिसर बनोगे? बाई वर्किंग हार्ड। ये एडवर्ब आप क्या है? मीन्स बनाता है। तो बाई प्रेपोजिशन और हायरिंग किसको? एक्स्ट्रा वर्कर्स। एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करके कुछ कंपनियों ने आंसर दिया, रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई दिया, क्वेश्चन किया। बोलो बोलो बोलो। एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करके कुछ कंपनियों ने क्या किया? क्या क्या किया? आंसर दिया नहीं। इस लड़के को बता रहा हूं, किसी सिचुएशन में जो हम कदम उठाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। तो यहां रिस्पॉन्ड किया होगा,
आंसर किया नहीं होगा, रिप्लाइड किया भी नहीं होगा। रिस्पॉन्ड में थोड़ा फर्क देखो, सिनोनिम है ना तीनों, लेकिन फर्क तो देखिए। मैं बनाता हूं ऐसे क्वेश्चन तो प्रश्न पूछा गलत है। इसका मतलब कि 2 साल के उच्चतम बिंदु पर बिजनेस का आकार बढ़कर हो गया, तो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया किसने? कुछ कंपनियों ने। कैसे किया? बाय हायरिंग एक्स्ट्रा वर्कर्स, एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करके। इस तरह तुम्हें प्रीपोजिशन की एरर, यहां पाइप का सेंस बता दिया। अब आगे देखो, द फर्म सेड, ग्लोबल S&P ग्लोबल फर्म ने कहा। सिग्नलिंग देख, कहा, कैसे कहा? सिग्नलिंग, इशारा करते हुए कहा। किस बात का? की बात। नाउन क्लॉज है यहां, की का सेंस है। नाउन क्लॉज क्या सेंस देता है? कोई बात। तो सिग्नलिंग करते हुए किस बात का? इस बात का। की दैट का मतलब की। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लाइकली। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? लाइकली। लाइकली एडवर्ब है यहां, प्रोबेबली। बोलो लाइकली का यहां मतलब क्या है? प्रोबेबली, संभवतः। ग्रीव माने बढ़े, एट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेट्स। अब यहां इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे स्टूडेंट जी? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेट्स में से एक पर बढ़े, यानी सिंस क्या है? मार्च 2005, मार्च से लेकर आज तक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब्स है, उसमें जितनी रेट से बढ़ोतरी हुई होगी, सारे आंकड़ों को देखा जा मार्च 2005 से लेकर, तो आज जितनी भी स्ट्रॉन्ग रेट से वृद्धि हुई किसमें? जॉब्स में, उनमें से सबसे तेज रेट्स में से एक पर गिरी हुई। यानी 2005 के बाद से जब जब जॉब में सबसे तेज वृद्धि हुई, उन वृद्धियों के आंकड़ों में से एक आंकड़ा ये भी था, मार्च वाला आंकड़ा। काफी तेज जॉब्स, काफी तेज है। नहीं, सिंस मार्च, ये अभी अक्टूबर की बात हो रही है ना, तो मार्च से लेकर, मार्च 2005 से लेकर अभी अक्टूबर का जो आंकड़ा आया है, उसमें सबसे तेज वृद्धि हुई है जॉब्स में। कंज्यूमर गुड्स, अब 6 देखो मेरे स्टूडेंट जी, अब 6 देखिए क्या होगा। कंज्यूमर गुड्स, अब मेरे स्टूडेंट जी देखिए, कंज्यूमर गुड्स जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जो कंज्यूमर गुड्स उपभोग की, डेली उपभोग की वस्तुएं, चिप्स, पापड़, ये सब, आइसक्रीम वगैरह, कंज्यूमर गुड्स। अब यहां ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। तो इमर्ज्ड एज द, देखो बताया है तुम्हें, ये IN है, और मर्स यानी कि मूर्ति को पानी में जब विसर्जित करते हैं, उसका मतलब क्या होता था? इमर्स, बता चुका हूं, इमर्स। और ये ई क्या है? आउट, यानी कोई चीज पानी के अंदर से प्रकट हो, तो उसका मतलब क्या है? प्रकट होना। तो इसको बाद में उभरना भी बोलते हैं, यानी किसी बात का, नई बात का पता चलना, उभरना भी बोलते हैं इसको। और सब माने नीचे, यानी बाढ़ आ जाए और मकान और बिल्डिंग बाढ़ में के पानी में ढक जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? सबमर्ज। मकान और हाउस के पानी के नीचे आने को सबमर्ज, मूर्ति विसर्जित करने को इमर्स, और पानी के अंदर से ई माने आउट, बाहर आने को इमर्स। तो यहां से पानी से बाहर आने का मतलब नहीं है, लोगों की जानकारी में आया। तो मैं कंज्यूमर गुड्स क्या आएगा बोलो? इमर्ज माने उभर के सामने आया, एज माने के रूप में, द हाईएस्ट ब्राइटेस्ट एरिया, सबसे ब्राइट एरिया के रूप में, ऑफ माने द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अक्टूबर। मेरे साथ चलिए, अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सबसे ब्राइटेस्ट एरिया के रूप में प्रकट हुआ कौन? कंज्यूमर गुड्स। यानी कि कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा। इससे जानते हो क्या मतलब है? यानी कि लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। कंज्यूम जब लोग तब शुरू करते हैं, आम जैसे आइसक्रीम खाना, रेस्टोरेंट में खाना, और इस तरह की डेली चीजों की
चीजें खरीदना तब होता है जब आदमी की इनकम थोड़ी बढ़ती है, पैसा रुपया इनकम बढ़ता है। तो इनकम कब बढ़ेगा? जब जॉब लगेगी। तो इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है, ये अच्छा संकेत है। अब आगे देखो, द द रिसर्च फर्म, एक और भी पता करो, S&P ग्लोबल कैसी फर्म है? रिसर्च फर्म है। वो रिसर्च करती है किस पे? अर्थव्यवस्था पे। फर्म्स माने कंपनियां, इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट में जो और कंपनियां हैं उन्होंने सिग्नल किया। किसका सिग्नल किया? ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये डिटर्मिनर और ये क्या है? एडजेक्टिव। यहां क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? कितना मजा आ रहा हूं। अब देखना सिग्नल्स, इशारा किया सबसे तेज। अब बताओ आउटपुट में सबसे तेज गिरावट या सबसे तेज वृद्धि? क्योंकि बात ग्रोथ की हो रही है ना, यानी कि रुक जाओ यार, इसी तरह तो गेंद इधर उधर हो जाती है ना। मैं भी भुवनेश्वर कुमार हो गया यार। अरे बेटा, ये शॉर्ट आउट वाला है ही नहीं है, ये ग्राउंडेड कवर ड्राइव है। मैं बार बार यही सपना देखता हूं कि फिर से जन्म मिलेगा तो एक बार क्रिकेटर बन जाऊंगा। फिर से जन्म मिलेगा तो क्रिकेटर। तो क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? सेंटिमेंट से पता चल जा रहा है। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। बोल, तू बोल रहा है? तू अपना ये चमकीला दांत बनकर पहले चलो। अब आगे देखो, ओवरऑल सेल्स मतलब टोटल सेल्स। ये लड़का नहीं समझ, एक तो होता है सेल, और ऐसे खूब कराया था क्लास में। इसको क्या बोलते हैं? बोल, इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? ये वर्ब है बेचना, और ये है बिक्री। तो ओवरऑल सेल्स माने बिक्री, एंड क्या है? सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। ओवरऑल सेल्स और क्या है? एक्सपोर्ट्स। आउटपुट के आउटपुट में सबसे तेज इंक्रीज किया, इशारा किया कुछ फर्म्स ने। इस सेगमेंट, ये कौन सा सेगमेंट बोलो तो? सेगमेंट माने खंड। अर्थव्यवस्था को अनेक सेगमेंट में बांटा गया। तो जो कंज्यूमर गुड्स का सेगमेंट है, उन कंपनियों ने बहुत तेज ग्रोथ का क्या किया? इशारा किया। द ओवरऑल रेट ऑफ, चलो बताओ मैं क्यों गुस्सा आ रहा हूं? ये प्रेपोजिशन और क्या है? ऑब्जेक्ट। कॉस्ट इन्फ्लेशन, लागत की महंगाई। ये नहीं समझ रहा है, जो फैक्ट्री में जो कच्चा माल खरीदते हैं वह महंगाई क्या कहलाती है? कॉस्ट इन्फ्लेशन, लागत की महंगाई। जैसे मकान बना रहे हो या कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो उसमें जो लागत की महंगाई है, कच्चा माल की महंगाई क्या कहेंगे? लागत की महंगाई। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन किसकी? कॉस्ट इन्फ्लेशन की जो ओवरऑल रेट है वो वाज द सेकंड वीकेस्ट। अगर महंगाई जो है अगर वीक है तो अच्छी बात है। सेकंड वीकेस्ट फॉर माने फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से ये महंगाई सेकंड सबसे वीक है। मतलब इससे एक बार सिर्फ इससे कम हुई थी, नहीं तो सेकंड सबसे वीक है। क्या? लागत की महंगाई रेट। ये अच्छी बात है। अब आगे देखना, अब देखना ईयर्स, प्रोड्यूसर्स। अब देखना, अब ये कह रहा है, अरे एक बार तो देख लो कि ये इन्फ्लेक्ट लागत महंगाई की जो दर है वो सबसे 2 सालों में सबसे वीक है। तो वीक है, वीक है, वीक है। अब बोलो
इस पर करते हुए, यानी ये वीक है तो ये इस पर करते हुए, आस करते हुए, तो स्पर्ड होगा, आस्ड होगा, या स्परिंग या आस्किंग होगा? पहले तो ये बताओ, आईएनजी होगा या थर्ड फॉर्म होगा? आईएनजी वाला हुआ हुई एडवर्ब और थर्ड फॉर्म वाला तो हो चुका, तो ये गलत है। यहां पर है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को टू लिमिट, सीमित करने के लिए। क्या लिमिट? आउटपुट प्राइस इंक्रीज। रुको रुको रुको, जो उनके उत्पादन है, फैक्ट्री से जो माल बन के बाहर निकलता है वो क्या है? आउटपुट। तो उस फैक्ट्री से निकले हुए माल की कीमत के इंक्रीज को सीमित करने के लिए, जानते हो जब फैक्ट्री से निकला हुआ माल अगर हम सीमित करेंगे, मतलब उसको वृद्धि को कम करेंगे, तो हमारी माल सस्ता पड़ेगा तो और बिकेगा, सस्ता पड़ेगा तो और बिकेगा। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि आउटपुट, फैक्ट्री से निकले हुए आउटपुट सामान की कीमत की वृद्धियों को सीमित करने के लिए उत्पादन यानी प्रोड्यूसर्स को क्या करते हुए, कहते हुए, या इस पर, इस पर का मतलब प्रेरित करते हुए, इस पर का मतलब क्या है? प्रेरित करते हुए, स्परिंग। मीनिंग नहीं आ रहा होगा फिर भी हो जाएगा, मीनिंग नहीं आएगा फिर भी कर सकते। इस बंदे को ये मैं बताना चाह रहा हूं, इकोनॉमिक आर्टिकल है, कितना हो बड़ा हो, अरे कोई द हिंदू का ले रहा हूं, कोई हो कर सकता है तू, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए। अब तू एक ही दिन में अर्शदीप थोड़े नहीं बन जाएगा, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर आगे। और ये इकोनॉमिक लेख को भी इतना इजी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, धीरे धीरे नहीं समझ में आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब देखना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है पापा, अरे रुक तो जाओ। इस वर्ब का, ये ग्रीव माने बढ़ा, ग्रीव माने बढ़ा, इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर कोई बता दे तो मैं जानूं। इस वर्ब का सब्जेक्ट बताओ कौन है? ग्रीव का सब्जेक्ट जो बताए तब तो जानूं। जो इसका सब्जेक्ट बताएगा, बोलो क्या है? बोलो बोलो बोलो, अरे अपना बोलो तभी तो आवाज आएगी। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? क्या है? अरे बेहुदे, ये तो, ये बी का क्या है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। द ले लिया तो नाउन बन सकता है। तू बता सब्जेक्ट क्या है? प्रोसीजर कहां है यार? प्रोसीजर है तो ये तो ऑब्जेक्ट है किसका? स्परिंग का। यही तो समझना यार, इस पर किसको? प्रोड्यूसर को। ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। टीओपीओ करने की आदत। हाँ तुम बोलो तो। हाँ हाँ बोल, सही बता रही है। यस, बस तुम्हारे में औरों में यही फर्क है, और तुम्हारा अभी सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा, यही फर्क है बस। हाँ बोल। आवाज आ रहा है? कहाँ पापा? लेडा का। हाँ यार, इस सब्जेक्ट का तो वर्ब क्या होगा? वाज। अब देखना, ईयर्स फॉर 2 years, स्परिंग प्रोड्यूसर टू लिमिट आउटपुट प्राइस इंक्रीजेज। अरे हाँ, तो अभी तो इसका, अरे रुको, मैं पागल हो रखा हूं। तेरा गड़बड़ हो गया। अब पापा समझ में आएगा। देखा, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की शादी टेंस या मॉडल से नहीं होती, इसको नाम बदलना पड़ेगा। यानी ये एंटीसीडेंट बनकर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भेजेगा, प्रोनाउन भेजेगा। तो आउटपुट प्राइसेस की वृद्धियां, यहां पर क्या होगा? जो ग्रीव माने बढ़ी, एट द स्लोवेस्ट पेस सिंस February, यानी आउटपुट प्राइसेस की वृद्धियों को लिमिट करने के लिए प्रोड्यूसर को प्रेरित किया, और वो प्राइस की वृद्धियां जो बढ़ी एट द लोवेस्ट पेस। अब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? पेस माने गति। सबसे स्लो गति से आउटपुट प्राइस में वृद्धियां हुई। तो बोलो यहां इस वर्ब, ये लोकल वर्ब है, इसका लोकल सब्जेक्ट कौन है? बोलो जो। तो जो का सेंस कौन देगा? हु भी जो है,
और whom तो ये सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और इसका अर्थ क्या होता है, जिसको, जिसको, और whose का मतलब जिसका। अब मैं इतना सही, जिसका, ये डिटर्मिनर का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये सब्जेक्ट, लेकिन ये तीनों किसके लिए, पर्सन के लिए। अब यहां थिंग के लिए क्या आएगा, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, विच। मैं ख्याल नहीं कर रहा हूं और पूछे इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, विच, तो पकड़ में आ जाता है ना तुरंत, विच, ये है लोकल सब्जेक्ट, विच आएगा। ग्रामर डाल देता हूं सारा। क्लोज टेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज। मूर्ख ये सोचते थे कि क्लोज टेस्ट ग्रामर से कहीं अलग है। सेंस बेस्ड ग्रामर, सेंस बेस्ड ग्रामर पढ़ने का यही फायदा है। क्या क्लोज टेस्ट, क्या पैसेज, क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या कॉमन एरर, सारा खेल हो जाएगा। लेकिन एक बार पेशेंस रख, 1 महीने 2 महीने पढ़ के देख, टाइम लगाकर सॉल्व कर। अभी भले ही ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन क्या 2 महीने बाद भी उतना ही रहेगा, नहीं। मैं चाहता हूं तेरा ये, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तब जानता हूं ना। एक्टिव ये तो बाद में पढ़े हैं अनअकैडमी और पता नहीं, पहले ये पढ़े सब्जेक्ट। वो जो पढ़ाते हैं वो तो 2 महीने में पढ़ा दूं, उसमें क्या कौन सी कला है। अरे टैलेंट यहां लगता है, इसको समझाओ और ग्रामर के अनुसार समझा के पढ़ाओ, यहां टैलेंट लगता है। अब देखना फिर, तो एक तरह से हु, विच, हुम, एक बार चलो। हुज का मतलब जिसका, हुज का मतलब डिटर्मिनर है, और हुम का मतलब जिसको, ऑब्जेक्ट है, और हु का मतलब जो। लेकिन थिंग के लिए हु क्या बन जाएगा, विच, थिंग के लिए विच, पर्सन के लिए। अब देखो इस बंदे को, कहां गया पापा। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स रिमेन्ड, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स रिमेन्ड माने बने रहे। अब देखो कैसे बने रहे, ऑफ, ऑफ माने यहां ऑफ का मतलब क्या है, अबाउट। ऑफ एक ऐसा प्रेपोजिशन है, कभी अबाउट के जगह आ जाता है, कभी फ्रॉम के जगह आ जाता है। जहां कोई प्रेपोजिशन ना आए वहां पर क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है। अब चलो इस लड़के को मैं बता रहा हूं, ये लड़का नहीं समझ रहा, ये लिंकिंग वर्ब है और आगे किसकी जगह है, एडजेक्टिव की। अब देखना, ऑफ माने बारे में, और राइज इन आउटपुट वॉल्यूम्स बाय अक्टूबर 2000। एक बार तो सुन लो, अक्टूबर 2000 से पहले, अक्टूबर में, अक्टूबर 23 में, या अक्टूबर 23 से पहले। वॉल्यूम, आउटपुट वॉल्यूम का मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले माल के मात्रा में वृद्धि के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं। क्योंकि वृद्धि के बारे में पेसिमिस्टिक होंगे या ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आउटपुट बढ़ेगा तो ऑप्टिमिस्टिक होंगे। काम माने काम, या क्या कोई बैटिंग हो रहा है क्या, ना धोनी रिमेन्स काम। ये काम बनना है क्या, फ्यूचरिस्टिक या कॉन्फिडेंट। अरे बोलता दो, कॉन्फिडेंट बने हुए। और मेरे स्टूडेंट जी आपको ध्यान नहीं है कि कॉन्फिडेंट यहां पर क्या ले रहा है, ऑफ। अबाउट के सेंस में कभी कभी ऑफ आता है। क्या इसको दोबारा यूट्यूब पे देकर लिख लोगे क्या, कॉन्फिडेंट अबाउट। तू ठीक है घर पे नहीं पढ़ता है, लेकिन नोट बना लिया कर ये सब। तुम मानो कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा ग्रामर या नॉलेज का निचोड़ दे रहा हूं। क्लोज टेस्ट भी सुधर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन भी सुधर रहा है, सारा ग्रामर भी रिपीट हो रहा है। इस लड़के को बता रहा हूं। अब आगे देखो, हो गया क्या सारा, हो गया था। अब देखना, ईज यहां वर्ब है, ईज वर्ब है तो एक अर्थ होता है आसान करना, लेकिन यहां पर टू मूव और टू मूव समबॉडी और समथिंग स्लोली एंड, क्या धीमे धीमे किसी को आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। यहां लो नाउन है, अरे लो नाउन है मेरे स्टूडेंट जी तो निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट। और सर्ज नाउन है तो सडन इंक्रीज, ये वर्ब भी है मेरे स्टूडेंट जी, हार्दिक पांड्या ये। और सब माने नीचे, सबड्यूड, नॉट वेरी एनर्जेटिक,
नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, नॉट वेरी बुझा बुझा। तेरा मूड क्या है? सब ड्यूड है, बुझा बुझा है, सब ड्यूड है। मेरे सिंह जी ऑप्टिमिस्टिक जानते हो आप। अब ये देखिए, प्रो माने आगे, एक्सपेक्ट माने देखना। तुम भविष्य में कोई चीज देख रहे हो, यानी भविष्य की वो संभावना है, प्रॉस्पेक्ट। जैसे अर्शदीप क्या है? एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, एक अच्छा, मतलब भारत के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, एक अच्छी संभावना है आगे चलकर। प्रो माने आगे, एक्सपेक्ट माने देखना। पेस गति, इमर्ज बता दिया, सेगमेंट खंड या भाग। और ये लड़का नहीं समझ रहा है, इस पर का मतलब इनकरेज समबडी, इनकरेज करना। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। बस, नमस्कार।